बिल्कुल, मैं जरा जल्दी से अब लीलावती अस्पताल ही लेकर चलती हूँ दर्शकों को। वहां से नम्रता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, पल पल का अपडेट दे रही है और जानते हैं नम्रता से अभी और क्या जानकारी नम्रता मिल पा रही है। वही शाम 4 बजे का समय बताया जा रहा है जब सैफ अली खान को यहां से डिस्चार्ज किया जाएगा। नम्रता जी देखिए, बिल्कुल अब सैफ की टीम की तरफ से भी इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि 3:30 से 4 बजे का वक्त होगा जब सैफ जो हैं वो लीलावती अस्पताल से निकलेंगे। और ऐसे में सैफ को कहा गया है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन रखनी है, तो उनको तकरीबन 1 हफ्ते और 1.5 हफ्ते तक बिल्कुल भी कोई हार्डवर्क नहीं करना है। सैफ अली खान को बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। सैफ का परिवार उनके साथ मौजूद है और आपको बता दें कि सैफ की डिस्चार्ज की जो पूरी प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है। साथ ही कुछ और इंडस्ट्री से जो अभिनेता हैं वो सैफ अली खान से यहाँ पर मिलने आना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर्स ने उनसे सलाह दी है कि यहाँ पर इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है क्योंकि उनकी सर्जरी हुई है। तो सैफ के परिवार ने भी लोगों से अपील की है कि वो घर पर आकर मुलाकात करें। तो ऐसे में घर पर ही तमाम जो अभिनेता हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो वहाँ पर मुलाकात करेंगे। लेकिन लीलावती अस्पताल से 4 बजे आज शाम को सैफ अली खान को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और ऐसे में पूरी तैयारियाँ जो हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। सद्गुरु शरण में ही जाएंगे सैफ अली खान, क्योंकि देखिए एक अभिनेता अगर जहाँ पर अटैक हुआ है वहाँ नहीं जाते तो उनकी इमेज पर भी एक प्रभाव पड़ता है कि वहाँ अटैक हुआ तो इसलिए नहीं जा रहे, एक नेगेटिव इमेज जाएगी। तो उन तमाम स्थिति को देखते हुए सैफ की तरफ से खुद ही जो तैयारी है, जो सुरक्षा है, वो सद्गुरु शरण में बढ़ाई गई और वहीं पर जाकर वो रेस्ट करेंगे। और ऐसे में व्हील चेयर पर बैठकर निकल सकते हैं सैफ अली खान। इस बात की भी अपडेट सामने आ रही है क्योंकि चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आपके पास बड़ा अपडेट यहाँ पर दे रही है हमारी सहयोगी नम्रता, बता रही है कि सैफ अली खान की जो टीम है ना, उसकी तरफ से भी ये जानकारी साझा कर दी गई है कि सैफ अली खान 3:30 से 4 बजे के आसपास कभी भी उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है। अभी 3:11 का समय हो रहा है, मतलब 19-20 मिनट के आसपास का इंतजार और है और फिर कभी भी सैफ अली खान जो है वो लीलावती अस्पताल से बाहर आते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस बात का जिक्र अभी नम्रता कर रही थी, मुझे लगता है एक बार फिर जरा मृत्युंजय के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। मृत्युंजय, जो क्राइम सीन है जहां पर जाकर पूरा का पूरा वाकया रिक्रिएट करवाया पुलिस ने, बीती रात ही लेकर गई थी पुलिस उस आरोपी को। ऐसे में सैफ अली खान अगर इस घर में रहेंगे तो फिर पुलिस के सामने जब सैफ अली खान अपना बयान दर्ज करवाएंगे तो और ज्यादा उस वारदात वाली रात जो घटनाक्रम था उसको बताने में आसानी होगी और कहीं ना कहीं दोनों बयान जो हैं वो कोलैबोरेट करके पुलिस का केस भी और मजबूत होगा। मृत्युंजय। रोमाना, देखिए निश्चित तौर पर पुलिस के पास अभी 2 बड़ी चुनौतियां हैं और सैफ अली खान को उसका सामना करना पड़ेगा। एक तो पहली बात यह है कि सैफ अली खान का डिटेल बयान। सैफ अली खान ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आरोपी का मुकाबला किया, आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, उन पर हमला हुआ, 6 बार हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ। तो सैफ अली खान एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने आरोपी को बेहद करीब से देखा। तो मुंबई पुलिस उनका बयान डिटेल में लेना चाहेगी। इसके पहले मुंबई पुलिस लीलावती अस्पताल में गई थी, घटना के दूसरे दिन गई थी, लेकिन तब सैफ अली खान पर दवाइयों का असर था और वो सो रहे थे। उस दिन बयान दर्ज नहीं किया जा सका। लेकिन कुछ मुजबानी सवाल होते हैं पुलिस के, कुछ बेसिक सवाल जो जानना चाहती है, वहां पर मुंबई पुलिस ने वो सवाल जवाब किए थे। लेकिन एक डिटेल बयान दर्ज किया जाना है, तो जब सैफ अली खान अपने घर पर आकर स्थिर हो जाएंगे और यहां पर पुलिस आकर उनका बयान दर्ज कर सकती है और उनके लिए भी बहुत सहूलियत होगी उन्हें समझाने में कि आखिरकार वाकया कैसे हुआ था, कैसे उन्होंने उनका आमना सामना हुआ, बच्चों की स्थिति क्या थी, बच्चे कहाँ पर थे, मेड कहाँ पर थी, अन्य कर्मचारी कहाँ पर थे, कैसे उन्होंने उसे पकड़ने का प्रयास किया, कैसे उन्होंने दरवाजे पे उसे लॉक किया। ये समझाने में सैफ अली खान को भी काफ़ी आसानी होगी, लेकिन ये सब कुछ बहुत बाद में होगा। आपको बता दें कि करीना कपूर का बयान दर्ज हो चुका है, वो भी एक विटनेस है और जो करीना कपूर का बयान था लगभग बयान सैफ अली खान का भी उसी प्रकार का रहने वाला है। दूसरी जो मेड है लीमा, उनका बयान दर्ज हो चुका है, वो खुद शिकायत करता है, FIR में उन्हीं का नाम है शिकायतकर्ता के तौर पर, उनका बयान हो चुका है। तो एक महत्वपूर्ण बात है सैफ अली खान का बयान दर्ज करना और दूसरा IP आइडेंटिफिकेशन परेड। 2 लोग हैं जिन्होंने बेहद करीब से आरोपी को देखा है, एक अरियामा फिलिप उर्फ लीमा जो कि हाउसमेड है और दूसरे सैफ अली खान। इन दोनों को आरोपी से आमना सामना भी करना है। ये दोनों आरोपी को सामने पहचान भी करेंगे और पहचान करके बताएंगे कि हाँ यही वो आरोपी है जिसने हम पर हमला किया था, जिसने घर में घुसकर चोरी करने की कोशिश की थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस जब अपनी जाँच का दायरा बढ़ाएगी तो इन 2 कामों को भी करना है। फ्यूचर में भविष्य में जब उन्हें चार्जशीट दाखिल करनी होगी तो इन दोनों प्रमुख सबूतों को इकट्ठा करने का काम पुलिसकर्मियों को करना होगा। लेकिन जो 5 दिन पुलिस रिमांड मिला हुआ है आरोपी का, इस 5 दिनों में पुलिस कई कड़ियों को जोड़ने में कामयाब रही है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सीन रिक्रिएट करना, क्राइम सीन को रिक्रिएट करना। तो आपको तस्वीरें मैं वापस दिखा दूं कि कैमरामैन धर्मेंद्र जरा इस तस्वीर को दिखाइए। ये जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है, आपको यहाँ सामने बेसमेंट पार्किंग है, दोनों इमारत के बीच में पड़ोस की इमारत और सद्गुरु शरण, इन दोनों इमारत के बीच में एक दीवार है और यहाँ देखिए सिक्योरिटी गार्ड का केबिन बना हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड के में केबिन ज़्यादा सतर्क नहीं था,
इसका फ़ायदा उठाकर आरोपी चोर, आरोपी हमलावर दीवार लांघकर यहाँ बेसमेंट पार्किंग में गया। बेसमेंट पार्किंग में जाने के बाद वो सीधे सीढ़ियों से होते हुए ऊपर तक पहुँचा। उसने कई और घरों में जाने का प्रयास किया और फिर उसने पाया कि कई घरों के दरवाजे लॉक हैं, लेकिन इस तरह से वो चलते चलते 11वीं मंजिल तक पहुँच गया और 11वीं मंजिल पर उसने पाया कि बैक डोर खुला हुआ है, यहाँ तक कि डक्ट से होकर वो बाथरूम के ज़रिए कमरे में पहुँच सकता है। वहाँ पहुँचने के बाद में लीमा की आँख खुल गई और उसने पाया कि लीमा जाग रही है। आमना सामना हुआ, दोनों के बीच में तनातनी हुई। सैफ अली खान आए, सैफ अली खान ने उसे पकड़ने की कोशिश की, बच्चों को बचाने की कोशिश की। इस दौरान सैफ अली खान पर हमला हुआ और जब हमला हुआ तो फिर वो कमरे की तरफ भागा और सैफ अली खान ने उसे लॉक कर दिया। परिवार को लगा कि आरोपी को हमने कमरे में बंद कर दिया है, लेकिन आरोपी उसी रास्ते का इस्तेमाल कर, उसी डक्ट का इस्तेमाल कर, उसी सीढ़ियों का इस्तेमाल कर वो नीचे निकल आया और नीचे उतरकर वो फरार हो गया। और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सिर्फ एक जगह पर उसे असफलता की जैसे एक तस्वीर नजर आई हो। सीसीटीवी कैमरा जो 6वें फ्लोर पर लगा हुआ था सीढ़ियों पर, उस सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हो गई। यहाँ से निकलने के बाद आरोपी नज़दीक में ही नेशनल कॉलेज के पास में एक गार्डन है, उस गार्डन में जाकर 2-3 घंटे तक आराम किया, सोया हुआ था। फिर सुबह 7 बजे बांद्रा स्टेशन पहुंचा। बांद्रा स्टेशन से वो दादर गया। दादर में वहां पर एक ईयरफोन खरीदा और फ़ोन पर उसने न्यूज़ देखा और न्यूज़ देखने के बाद उसे पता चला कि जिस घर में उसने चोरी की नाकाम कोशिश की है, हमला किया है, वो घर किसी और का नहीं बल्कि अभिनेता सैफ अली खान का है। तो इस प्रकार से उसे पता चला कि उसने एक सेलिब्रिटी के घर में चोरी की कोशिश की है और पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। तब से वो लगातार अपने कपड़े और लोकेशन लगातार बदल रहा था, लेकिन पुलिस की मेहनत रंग लाई और लगभग 3 दिनों बाद आरोपी थाने से पकड़ा गया। जी रोमाना, आप रहिए मेरे साथ मृत्युंजय, मैं लौटूंगी आपके पास। तो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।